हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपकी कुर्ती का भी नेक बड़ा हो जाए तो आप उसको छोटा कैसे करोगे। कोई और शेप हो हमारे नेक का तो उसको तो हम इजीली छोटा कर सकते हैं, लेकिन राउंड नेक में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो राउंड नेक के लिए हम एक पट्टी तैयार करेंगे डिज़ाइन वाली। उस पट्टी को हम इस पर नेक पर लगाएंगे और हमारा नेक छोटा हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुर्ती का ही फैब्रिक हो तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास कुर्ती का फैब्रिक नहीं है तो आप उसकी बॉटम का सलवार का फैब्रिक भी ले सकते हो। ये मेरे पास बॉटम का फैब्रिक है तो मैं ये ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हो पट्टी की, जो हम अभी तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर 2 इंच ले लूँगी। यहाँ नीचे अनइक्वल फैब्रिक था तो पहले हमने इक्वल करना है फैब्रिक को, उसके बाद ही हमने यहाँ पर लेना है 1 इंच 1.5 इंच। आप जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि मेरा नेक थोड़ा ज़्यादा ही डीप था तो मैं इसलिए थोड़ी बड़ी पट्टी बनाऊँगी। अगर आपको वैसे डिज़ाइन के लिए बनानी है तो आप 1.5 इंच तक आप ले सकते हो, क्योंकि हम इसको स्टिच भी करेंगे तो उसमें मार्जिन में भी जाएगा। तो आप भी 1.5 इंच या 2 इंच ले सकते हो पट्टी की लंबाई और चौड़ाई। तो आप अपने लंबाई तो आप अपने नेक के हिसाब से लोगे, जितनी भी आपकी नेक की लंबाई है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लेना, क्योंकि इसमें फैब्रिक बहुत जाता है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो सीधा हिस्सा है उसको हम अंदर करेंगे और उल्टे हिस्से पर हमने सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने इसको स्टिच करना है। पूरी पट्टी पर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ज़रूरी नहीं आप इस डिज़ाइन को नेक पर ही लगाओगे। आप अगर कहीं जैसे हम स्लीव बनाते हैं उसके बॉटम पर आगे की साइड लगा सकते हो, प्लाजो पर भी लगा सकते हो, पैंट बनाते हैं उस पर भी आप इस पट्टी को लगा सकते हो। कहीं पर भी डिज़ाइन के लिए आप लगा सकते हो। तो ये मैं सुई धागे से इसको सीधा कर लूँगी। आप चाहे तो सेफ्टी पिन से भी कर सकते हो। जैसे हम कोई भी डोरी सीधी करते हैं वैसे ही हमने इसको भी सीधा करना है। इसको हमने सीधा कर लिया है, ऐसे पूरी पट्टी को सीधा कर लेना है। और ये सीधा कर लिया हमने। इसके बाद हमने इसको प्रेस करना है। जब हम प्रेस करेंगे तो जो ये हमारी सिलाई दिख रही है ये हमारी सेंटर में यानी कि बीच में होनी चाहिए जब हम प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी को प्रेस कर लिया है और कोशिश करना ये सिलाई बीच में हो। अगर बीच में भी नहीं होती, थोड़ी इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। मैं एक बार दिखा, मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। ऐसा डिज़ाइन हमने बना लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, हाफ इंच पर निशान लगा लेना है। आप पूरी पट्टी पर भी पहले ही लगा कर रख सकते हो। मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताती हूँ कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पर भी मैंने हाफ इंच के निशान लगा लिए। ऊपर से आप थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ सकते हो। हमने क्या करना है, एक सिरे को ऐसे उठाना है और दूसरे सिरे को पकड़ना है और इसको हमने यहाँ पर नोट लगाकर पक्का कर लेंगे हम इसको। ये ऐसे दिखेगा कुछ आपको। फिर इसके बाद ये जो हमने लाइन यहाँ पर लगाई है इसके सेंटर में हमने कपड़े को उठाना है। और ध्यान रहिए सिर्फ हमने ऊपर वाले फैब्रिक को उठाना है, नीचे तक हमारी धागा नहीं दिखना चाहिए। ये सिर्फ ऊपर ऊपर। और इसको हमने इसके साथ बिल्कुल अटैच करना है। सुई को हमने इसके साथ ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ पर पक्का कर देंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक दूसरे सिरे को उठाना है और उसको ऐसे अटैच कर लेंगे। इस टाइम आपने धागे को बिल्कुल नहीं खींचना है और इसको यहाँ पर हम पक्का कर लेते हैं।
फिर हमने ऐसे इसके बीच में से उठाना है और इसको हमने इस पर मिला देना है ऐसे, और यहाँ इसको हम पक्का कर लेंगे। फिर हमने ऐसे पकड़ना है एक दूसरे के सिरे को और इसको हम पक्का कर लेंगे। हर बार ऐसे ही करना है। एक बार हमने पट्टी के दोनों सिरे पकड़ने हैं, उनको पक्का करना है। फिर हमने बीच में से लेना है और उसको हमने इससे मिला देना है। वीडियो देखकर भी आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे ये बनाना है। अगर आपकी ये जो लाइन है वो बीच में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी बीच में निशान लगा सकते हो। वैसे तो आइडिया आ ही जाता है कि सेंटर की कहाँ पर है, तो आपने सेंटर से ही पकड़ना है और उसको स्टिच कर लेना है। एक बार हमने सिरे को सिरे से मिलाएंगे हम और इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। एक बार हमने बीच में से उठाना है। बस हमने यही प्रोसेस करना है सभी में। और यहाँ पर हमने एकदम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे हम। फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे। इस टाइम हमने धागे को खींचना नहीं है और ना ही ज़्यादा लूज छोड़ना है, ये बस ऐसे ही पकड़ना है और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेते हैं। इस टाइम हमने इसको खींचना है धागे को और इसके साथ मिलाना है अच्छे से, और यहाँ इसको हम पक्का कर लेते हैं। पूरी पट्टी हमने ऐसे ही तैयार करनी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ करके। अगर आप इसमें कोई मोती वगैरह भी लगाना चाहो तो वो भी आप लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है जितना आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। इसको मैं अगर धागा ख़त्म हो जाए आपका तो आप दोबारा से कैसे स्टार्ट करोगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मान लो हमारा धागा यहाँ पर ख़त्म हो गया तो हमने यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है। जहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे हम। अगर बीच से ख़त्म हो गया तो आपने सुई को ऐसे बीच से लेना है और यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। अगर आपके पास कोई मैचिंग की लेस वगैरह नहीं है तो आप अपने हाथ से भी अच्छे डिज़ाइन वाली लेस जैसा पट्टियाँ तैयार कर सकते हो। आगे वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने घर पर खुद से ही लेस तैयार की हुई है। मेरे पास मैचिंग की नहीं थी तो जो समोसा लेस होती है उसी से मैंने बनाई हुई है। अगर आपके पास मैचिंग की नहीं है तो आप घर पर भी लेस तैयार कर सकते हो। पूरी पट्टी हमने ऐसे ही बना लेनी है। ये हमने पूरी पट्टी बना ली है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम जो ये डोरी बनी हुई है इसको हम हटा लेंगे। हटाने के बाद हम इसको यहाँ पर एक बार लगाकर आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हमने लगानी है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर रखेंगे हम इसको। एक बार लगा कर देख लेते हैं कि हमें और बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये वो काफ़ी बन गई है। हाँ, तो फिर इसको चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये वाली पट्टी मैंने खुद से बनाई है समोसा लेस के साथ। ये मैचिंग के जो रेड कलर का फैब्रिक है, मेरे पास मैचिंग का नहीं थी लेस तो मैंने
ये बॉटम के लिए कपड़े से ही तैयार कर लिए। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक पार्ट है। हमने ये यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे इसको, पट्टी को, और ऐसे उल्टा करके रखते हैं। पहले यहाँ सुई धागे से हमने इसको पक्का कर लेना एक बार। फिर इस साइड से भी हमने ऐसे पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद जो यहाँ पर ये कॉर्नर बन गया है, इस कॉर्नर को ही हमने स्टिच करना है नेक के साथ। ये कॉर्नर ये यहाँ पर बना है जो, इस कॉर्नर को ही हमने हर बार लेना है ऐसे और अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। दो तीन बार आपने सुई से पक्का कर लेना है। आप इस धागे को अंदर अंदर से भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने आगे लिया है अभी। ये वाला हिस्सा हमने पकड़ना है। ये देखिए पीछे की साइड बिल्कुल भी धागा नज़र नहीं आना चाहिए। ये आपने नेक के अंदर ही अंदर रखने हैं धागे सभी। इसको हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जो हमने पट्टी बनाई हुई है हल्के हाथ से ही आपने रखना है और ये खुद से ही फोल्ड होती चली जाएगी। जैसे जैसे नेक राउंड हो रहा है वैसे ही खुद से ही घूम जाएगी। बस आपने हल्के हाथ से ही इसको स्टिच करते जाना है। ये पूरे नेक पर हम ऐसे ही लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरे नेक पर लगा लिए। राउंड में भी देखिए कितनी अच्छे से ये घूम गई है, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। एकदम अच्छे से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है और नेक भी हमारा छोटा हो गया और डिज़ाइन भी हमारा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। आप चाहो तो इसमें बीच में मोती वगैरह कुछ लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो डोरी हमने हटाई थी इसको भी हम लगा लेंगे बाद में।